हेलो दोस्तों। आज मैं आप सबको 2006 में आई फिल्म स्नेक ऑन द प्लेन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्ट होते ही हमें मूवी के मेन हीरो जोन्स को दिखाया जाता है, जो कि एक जंगल में बाइक राइडिंग कर रहा था। वो एक जगह थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रुक जाता है कि तभी वो देखता है कि कोई आदमी जख्मी हालत में पेड़ पे उल्टा लटका हुआ है। वो उस आदमी की मदद करने के लिए उसके पास जाता है, मगर वो आदमी जोन्स को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। जोन्स नहीं जाता और वहीं रुक के देखने लगता है। तभी वहाँ मशहूर ड्रग डीलर एडी और उसके बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। एडी उस आदमी को बैट से मार देता है, मगर तभी उसकी नज़र जोन्स पर पड़ती है, जो कि झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था। वो अपने आदमियों को जोन्स के पीछे जाने के लिए कहता है। फिर जोन्स किसी तरह अपने घर पहुंचता है और वहां टीवी पर उसी आदमी की मौत की न्यूज़ देखता है कि तभी उसे अपने दरवाजे के पास से कुछ आवाज़ आती है। वो दरवाजे के होल से देखता है तो वहाँ एडी के ही बॉडीगार्ड्स उसके गेट का लॉक तोड़ रहे थे। तभी वहाँ नेवेली आ जाता है, जो कि एफबीआई का एजेंट होता है। वो वहाँ एडी के सारे बंदे को मार कर जोन्स को अपने साथ ले जाता है। तब वो वहाँ उसे समझाता है कि एडी किसी तरह से उसे मरवा ही देगा, मगर वो उसके खिलाफ गवाही दे दे तो वो लोग एडी को अरेस्ट कर सकते हैं। ये सुनकर जोन्स मान जाता है और गवाही देने के लिए राज़ी हो जाता है। फिर हम देखते हैं नेवेली और जोन्स दोनों लॉस एंजलिस जा रहे हैं, क्योंकि एडी के ऊपर वही केस हुआ था। किसी को शक ना हो इसलिए नेवेली और जोन्स एक पब्लिक फ्लाइट से जाने वाले होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी फूलों के ऊपर कोई केमिकल स्प्रे कर रहा होता है और उन्हीं फूलों की माला फ्लाइट में जा रहे लोगों को पहनाई जाती है। यहाँ फ्लाइट में जोन्स के साथ एजेंट सैंडर्स और निवेली भी जा रहे थे और थोड़ी ही देर बाद प्लेन टेक ऑफ कर लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्लेन के कार्गो में बहुत सारे बॉक्सेस के बीच में एक टाइमर लगा हुआ था, और जैसे ही वो टाइमर ख़त्म होता है एक धमाका के साथ सारे बॉक्स फट जाते हैं और उनमें से बहुत सारे सांप निकलते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं एक हंसों का जोड़ा टॉयलेट में जाता है और वहाँ वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं कि तभी एक सांप निकलता है और उन दोनों को काट लेता है। वो दोनों बहुत चिल्लाते हैं, मगर अगर फ्लाइट अटेंडेंट्स को लगता है कि वो दोनों घपाघप कर रहे हैं, इस वजह से वो लोग चिल्ला रहे हैं। ये सारे सांप एडी ने ही प्लेन में फैलाए थे ताकि वो किसी तरह से जोन्स को मार सके। ये सारे सांप धीरे धीरे प्लेन में फैले ही जा रहे होते हैं और फिर कुछ सांप वायर्स के बीच में फंस कर मर जाते हैं, मगर उस वजह से प्लेन्स की लाइट ख़राब हो जाती है। ये देखकर एक पायलट उस एरिया में जाता है जहाँ ये शॉर्ट सर्किट हुआ था। इसके बाद एक आदमी टॉयलेट करने जाता है, मगर वहाँ हम देखते हैं कि वो टॉयलेट कर ही रहा था कि एक सांप टॉयलेट के कमोड से निकलकर उसे काट लेता है और यहाँ वहाँ सर पटकने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो पायलट शॉर्ट सर्किट देखने के लिए नीचे जाता है वो वहाँ कुछ चेक ही कर रहा होता है कि इतने में एक सांप उसे गले पर काट लेता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर एक एयर होस्टेस उस पायलट को बेहोश देखती है तो वो दूसरे पायलट को बुलाती है और वो उसे चेक करने के लिए जाता है, मगर उसे लगता है कि उस पायलट को हार्ट अटैक आया है। फिर वो होस्टेस नेवेली और सैंडर्स को ये बात बताती है और नेवेली पायलट से कहता है कि उन्हें वापस चले जाना चाहिए। तब वो पायलट उनसे कहता है कि हम आधे रास्ते आ चुके हैं और मौसम ख़राब होने की वजह से हम वापस जाना मुश्किल है। फिर वो पायलट सारे यात्रियों को सीट बेल्ट बांध लेने के लिए कहता है, मगर प्लेन में कुछ हलचल होने की वजह से वो सारे बैग्स नीचे गिरने लगते हैं। ये देखकर सारे यात्री घबरा जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि पायलट की कैबिन में एक सांप आ जाता है और उसे बचाने के चक्कर में वो सारे ऑक्सीजन मास्क खोल देते हैं और उस ऑक्सीजन मास्क के साथ ही बहुत सारे सांप यात्रियों पर हमला कर देते हैं। सारे पैसेंजर्स घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं कि तभी एक सांप सैंडर्स को भी काट लेता है, मगर नेवेली वहां आके उन सांपों को हटाने लगती है और सभी पैसेंजर्स को प्लेन के आगे के भाग की तरफ जाने के लिए कहता है। सारे बचे हुए लोग ऐसा ही करते हैं। नेवेले कहता है कि उन्हें किसी तरह से सांपों को उन तक पहुंचने के लिए रोकना होगा। फिर सारे लोग अपने अपने सामान को गेट पर लगाकर ब्लॉक करने लगते हैं, मगर यहाँ एजेंट सैंडर्स की हालत ख़राब होने लगती है और उनकी भी मौत हो जाती है। फिर नेवेले एफबीआई में अपने दोस्त हेनरी को फ़ोन करता है और उसे प्लेन में हो रही सारी बातों की जानकारी देता है। हेनरी अपने साथ काम कर रहे लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहता है और एक सांपों के एक्सपर्ट को ढूंढने के लिए कहता है। फिर नेवेले जोन्स को समझाता है कि उसे यहाँ से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि एडी उसे किसी तरह से मारना चाहता है। मगर अब सारे सांप उनके बैग्स के पार आने लगते हैं, लेकिन नेवेली उन सबको भगाने लगता है।
अगले सीन में हम हेनरी और डॉक्टर स्टीवन को देखते हैं। डॉक्टर स्टीवन सांपों के एक एक्सपर्ट थे और इसलिए उन्हें एंटी वेनम ढूंढने के लिए बुलाया गया था। फिर वो स्टीवन को प्लेन की सिचुएशन की जानकारी देता है और फिर डॉक्टर स्टीवन नेवेली को फ़ोन करके बताते हैं कि सांप किसी के ऊपर भी ऐसा ही हमला नहीं करते हैं। प्लेन में कोई ऐसी चीज़ होगी जो उनको एग्रेसिव बना रही है। नेवेले डॉक्टर स्टीवन से एंटी वेनम की मांग करता है, मगर स्टीवन उससे कहते हैं कि पहले सांपों की जानकारी चाहिए, नहीं तो गलत एंटी वेनम देने से इन सब की मौत हो सकती है। मगर फ्लाइट के सारे पैसेंजर एग्रेसिव हो रहे थे कि तभी वहाँ पर नेवेली वहाँ आकर सबको समझाता है और उन सबको मरे हुए सांप लाने के लिए कहता है। फिर नेवेले इन सारे सांपों की फ़ोटो डॉक्टर स्टीवन को भेजता है। तभी पायलट के केबिन में एक सांप आ जाता है और दूसरे पायलट को काट कर उसे भी नीचे गिरा देता है। इस वजह से अब प्लेन तेज़ी से झुक रही थी। ये देखकर एक फ़्लाइट अटेंडेंट कॉकपिट में जाता है, मगर उसे वहाँ दूसरा पायलट नहीं दिखता है। मगर एक सांप आ जाता है और वो किसी तरह से उस सांप को मार देती है। तभी वहाँ नेवेले आ जाता है और पायलट के ना होने की वजह से वो दोनों फ्लाइट को कंट्रोल करने लगते हैं। फ्लाइट के नीचे झुकने की वजह से सांपों से भरी एक फूड की ट्रॉली उनके बैग के दीवार से टकरा जाती है और सारे सांप लोगों को काटने लगते हैं। फिर जोन्स उन सब को ऊपर वाले केबिन की तरफ जाने के लिए कहता है, क्योंकि अब वही एक एरिया है जो सेफ होता है। सारे लोग ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, मगर बहुत लोड होने की वजह से सारे लोग नीचे गिर जाते हैं और तभी एक अजगर एक बूढ़े आदमी को जकड़कर निगलने लगता है। यहाँ निवेले और वो फ्लाइट अटेंडेंट किसी तरह से प्लेन को वापस ऊपर लाते हैं। तभी दूसरा पायलट भी वहाँ आ जाता है, मगर सांप ने उसके एक हाथ पर काट लिया था। इस वजह से वो प्लेन को ऑटो पायलट पर सेट कर देता है। फिर सारे लोग मिलकर ऊपर वाले केबिन को ब्लॉक कर देते हैं ताकि सांप वहाँ ना आ पाए। वहीं डॉक्टर स्टीवन हेनरी को बताते हैं कि प्लेन के सारे सांप अलग अलग प्रजाति के हैं और इतने अलग अलग टाइप के सांपों के एंटी वेनम उन्हें यहाँ नहीं मिल सकती। तभी फ्लाइट में एसी बंद होने की वजह से सारे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। ये देखकर पायलट उन्हें बताता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ऐसा हुआ है और इसे ठीक करने के लिए उन्हें कार्गो में जाना होगा, जहाँ की सारे सांप पहले ही मौजूद थे। लोगों की हालत देखकर नेवेले ऐसा करने का डिसाइड करता है। तभी एक बूढ़ी फ्लाइट अटेंडेंट की सांप के जहर की वजह से मौत हो जाती है, जो देखकर दूसरी फ्लाइट अटेंडेंट बहुत दुखी हो जाती है। नेवेले उसे समझाता है और वो दोनों कार्गो वाले एरिया की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वो फ्लाइट अटेंडेंट नेवेले को रास्ता दिखाती है और नेवेले किसी तरह से उस स्विच तक पहुंच जाता है, मगर वहाँ बहुत सारे सांप होते हैं तो नेवेले उन सांपों को जलाकर मार देता है और स्विच ऑन कर देता है, जिससे कि वापस से फ्लाइट का एसी चालू हो जाता है। फिर अगले सीन में डॉक्टर स्टीवन हेनरी को बताते हैं कि लॉस एंजलिस में एक आदमी है जो इतने सांपों को एक साथ रखता है और फिर वो दोनों उस आदमी के पास जाते हैं। वो आदमी इन्हें देखकर भागने लगता है, मगर हेनरी उसे शूट कर देता है और तभी एक सांप उस आदमी को काट लेता है। तभी हेनरी उस आदमी को प्लेन में सांपों की जानकारी मांगता है। वो उन्हें प्लेन में रखे गए सारे सांपों की लिस्ट देता है और उन्हें बताता है कि उन्होंने फूलों की माला पर केमिकल स्प्रे किया था। उनकी खुशबू पूरे प्लेन में फैल गई है, जिसकी वजह से सारे सांप एग्रेसिव हो रहे थे। तभी नेवेली फ्लाइट में ये खबर सबको देता है कि वो बचने वाले हैं और कैप्टन को ये बात बताने के लिए जैसे ही नेवेले दरवाज़ा खोलता है, उन्हें पायलट्स की डेड बॉडी मिलती है। इसे सांपों ने मार दिया था। फिर नेवेले सबसे पूछता है कि क्या किसी को प्लेन उड़ाने आता है। तभी ट्रॉय नाम का एक आदमी उन सबको कहता है कि उसे प्लेन उड़ाना आता है। फिर नेवेले सबको सीट बेल्ट बांधने के लिए कहता है, क्योंकि नेवेले पायलट के कैबिन के सांपों को निकालने के लिए उनकी खिड़कियां तोड़ने वाला था। फिर नेवेले खिड़कियां तोड़कर पायलट की कैबिन का दरवाज़ा खोल देता है, जिससे कि सारे सांप खिड़की से बाहर चले जाते हैं। फिर नेवेले और ट्रॉय पायलट की कैबिन में आ जाते हैं और रेडियो पर मिल रही इंस्ट्रक्शन सुनकर प्लेन को लैंड करवा देते हैं। एयरपोर्ट पर पहले से ही मेडिकल टीम और पुलिस पहुंची हुई थी। सारे पैसेंजर्स के उतरने के बाद जोन्स भी उतरने लगता है, मगर तभी उसे एक सांप काट लेता है और नेवेले जोन्स को शूट कर देता है, जिससे कि वो सांप मर जाता है। मगर जोन्स को कुछ नहीं होता, क्योंकि नेवेले ने पहले ही उसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाई होती है। फिर अगले सीन में नेवेले और जोन्स ओशियन में सर्फ बोर्डिंग कर रहे होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।